गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका 6.2 एक्सरसाइज डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो हमें क्या चेक करना है, इसको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। इस क्वेश्चन में हम क्या चेक करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्या है, डिफरेंशियबिलिटी का। तो 0 पर आप चेक करोगे डिफरेंशियबिलिटी। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे इसको। तो हमारे पास क्या है, एक तो है आपके पास x माइनस 1 इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे, माइनस x माइनस 1 इफ़ x लेस देन 1 एंड पॉजिटिव x माइनस 1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सेकेंड है आपके पास मोड फंक्शन मोड x विच इज इक्वल टू माइनस x इफ़ x लेस देन 0 एंड पॉजिटिव x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रियल लाइन पर आपको क्या मिला, आपके पास 0 और 1, 2 पॉइंट हो गया आपके पास। एक तो 0 पर ब्रेक है और एक 1 पर। तो इंटरवल आपके पास क्या होगा, ये होगा जब x लेस देन 0 होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो 3 इंटरवल में ब्रेक किया इसको। तो बड़ा इसको फाइनल कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, पहला इंटरवल इफ़ x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 पर ये जो x माइनस 1 फंक्शन है आपके पास x लेस देन 1 पर ही निगेटिव दे रहा है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, निगेटिव x माइनस 1, और ये भी आपके पास निगेटिव होगा, निगेटिव x। तो निगेटिव x प्लस 1 माइनस x इक्वल टू माइनस 2x और प्लस 1। नेक्स्ट होगा आपके पास इफ़ x आपके पास क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर और लेस देन 1 पर ये फंक्शन क्या है आपके पास, ये भी वापस दोबारा निगेटिव है। तो माइनस x माइनस 1, और नेक्स्ट जो को आपके पास है ये यानी कि x। तो x आपके पास क्या है, यहाँ पर x आपके पास पॉजिटिव है, प्लस x। तो माइनस एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका होगी प्लस 1। तीसरा आपके पास क्या है, इफ़ आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पर दोनों फंक्शन आपके क्या हैं, दोनों फंक्शन आपके पॉजिटिव होंगे, यानी कि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 2x माइनस 1। तो फाइनली हमने इसको सोल्व कर लिया। अब हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा आपके पास फंक्शन कन्वर्ट हो गया ये, और कन्वर्ट होने के बाद इसकी जो वैल्यू आई वो क्या होगी, पहली जो वैल्यू है इसकी फर्स्ट माइनस 2x और प्लस 1, कब है ये, इफ़ x लेस देन 0। सेकेंड इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। और थर्ड और लास्ट वैल्यू क्या होगी, 2x माइनस 1 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फाइनली हमारे पास ये जो फंक्शन हो गया ये कन्वर्ट हो गया, हमने फाइंड कर लिया। अब हम देख रहे हैं ये कहाँ कहाँ ब्रेक है, ब्रेक कहाँ है ये। फर्स्ट ये दिखाई आपको दिख रहा है 0 पर ब्रेक है, नेक्स्ट ये 1 पर ब्रेक है। तो इसका मतलब है कि इसकी डिफरेंशियबिलिटी हम 0 पर चेक करेंगे। तो पहले करते हैं एट x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पर फाइंड कर रहे हो, 0 पर। तो क्या होगा, 0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f0 माइनस h, 0 माइनस h यानी कि x वैन x लेस देन 0। तो ये फंक्शन आपका, फंक्शन का ये पार्ट आप कंसिडर करोगे माइनस 2x प्लस 1। तो माइनस 2 x को रिप्लेस करोगे 0 माइनस h और माइनस f0, 0 के इक्वल कहाँ पर है, यहाँ पर। इसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस h। ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और प्लस 2h माइनस 1 और अपॉन में कितना आएगा, माइनस h।
ठीक है, तो आपके पास कितना आ गया माइनस, सॉरी एक चीज़ और थी यहाँ पर आपको लिखना था क्या, एक चीज़ यहाँ पर +1 और था, +1 और उसके बाद फंक्शन की वैल्यू थी -1। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो आपके पास क्या बचेगा 0 + 2h अपॉन -h, ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2h अपॉन -h, ये कैंसिल आउट होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और -2, तो लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगी -2। ये आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विल बी -2। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f 0 पर ही फाइंड करें तो 0 + h -f0 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 + h आप किस में पुट करोगे, यहाँ पर when x greater than 0 that will be 1, तो ये हो जाएगा 1 -f0 also 1 and upon h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 upon h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 = 0। यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट किस पर, 0 पर 0 आया है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x = 0, 0 पर तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम क्या चेक करेंगे इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। अब आप इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर दीजिए, किस पर, 1 पर चेक कर दीजिए, 0 पर चेक कर दी, 1 पर और चेक कर लीजिए। तो 1 पर क्या होगा, सेम प्रोसेस है, बस आपको क्या करना है, पॉइंट डिफरेंट रखना है, यानी कि इस बार हम पॉइंट क्या रखेंगे 1। बहुत ईजीएस्ट है, अगर आप एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो आसान हो जाएगा आपके लिए। पॉइंट हमने क्या लिया है इस बार, नेक्स्ट हम लेंगे पॉइंट, x0 लिया था, इस बार लेंगे 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और f 1 पर फाइंड करना है तो 1 - h -f1 अपॉन -h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 - h व्हेन x लेस देन 1 दैट विल बी 1। तो ये फंक्शन की वैल्यू होगी 1 - h की, और -f1, 1 कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 2 × 1 - 1, f1 = का साइन यहाँ पर है, तो 2 × 1 - 1 अपॉन -h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 - 2 - 1 1 अपॉन -h, 2 - 1 1 माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 अपॉन -h, और फाइनली आप जब सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 = 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमने क्या फाइंड किया, 0। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आप जब फाइंड करोगे एट x = 1, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f1 + h -f1 अपॉन में क्या आएगा, प्लस का h, यहाँ -h यहाँ +h। अभी हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 + h, 1 + h व्हेन x greater than 1 दैट विल बी 2x - 1, यानी कि 2 1 + h -1 -f1, f1 ऑल्सो इक्वल टू साइन यहाँ पर है, तो ये होगा 2 × 1 - 1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये हो जाएगा 2 + 2h -1 और -2 - 1 1 अपॉन h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 + 2h -2 अपॉन में h, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 2h अपॉन h, ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2, और लिमिट पुट करोगे तो कितना आएगा 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपने क्या फाइंड किया था, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास आया था 0, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आया
2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू किस पॉइंट पर, किस पर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपका 1 पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपका जो ये फंक्शन है मोड फंक्शन, पहले हमने इसको ओपन किया और देखा कहाँ कहाँ ब्रेक है, 0 पर 1 पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड किया, दोनों चेक किए, अगर इक्वल नहीं है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ना तो ये 0 पर डिफरेंशिएबल है और ना ही ये 1 पर डिफरेंशिएबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास, इसमें नेक्स्ट आपके पास है 4 क्वेश्चन, और 4 में क्या है, मोड फंक्शन ही है 4 भी, एग्जामाइन द फंक्शन। 4th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें भी मोड दिया है, तो मोड को मैंने आपको ओपन करना सिखा दिया, इसको आप इसी तरह से ओपन कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ पर आपको किस पॉइंट पर ब्रेक है और किस पॉइंट पर आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास इस बार, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन 4 है आपके पास 6.2 का, और ये क्या है, मोड एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 और प्लस मोड एक्स माइनस 2। तो एग्जामाइन द फंक्शन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी इन इंटरवल, इंटरवल क्या दिया हुआ है, 0 to 2, 0 से 2, इसको ध्यान से समझना है थोड़ा सा, ये क्लोज इंटरवल है आपके पास 0 to 2। तो हमें क्या करना है, इसने दिखाना है कि ये जो फंक्शन है आपके पास एफ एक्स, ये इस गिवन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो अभी तक आपको क्या दिया हुआ था, अभी तक आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया था, पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको पूछा गया था कि बताइए इस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल है, लेकिन अब आपको क्या किया, इंटरवल दिया। तो हमारा काम सबसे पहले क्या है, फंक्शन को ओपन करना, तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 1 इफ x लेस देन 1, पॉजिटिव x माइनस 1 इफ x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1। नेक्स्ट आपके पास है x माइनस 2 मोड x माइनस 2 विल बी माइनस x माइनस 2 इफ x लेस देन 1, और सेकंड जो वैल्यू होगी इसकी x माइनस 2 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये 2 पर ब्रेक हो रहा है ना, 2 और 2, ये ध्यान रखना है आपको। कैसे पता चलेगा हमको, हम क्या करेंगे, जो भी मोड के अंदर है उसको इक्वल टू 0 रख लेंगे। जैसे ये फंक्शन है आपके पास, तो x माइनस 2 0 रखोगे तो x इक्वल टू 1, तो इसके मतलब 1 से लेफ्ट साइड क्या है, ये निगेटिव होगा, 1 से राइट साइड ये क्या होगा, पॉजिटिव। सेम प्रोसेस इसके अंदर होगा, 2 से लेफ्ट साइड ये निगेटिव होगा, 2 से राइट साइड ये क्या होगा, पॉजिटिव। अब फाइनली चेक कर लेते हैं, हमारे पास आया 1 और 2, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, x लेस देन 1 होगा, और ये क्या हो जाएगा 1 ग्रेटर देन x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2। तो 3 इंटरवल में हमारा पूरा का पूरा सिस्टम चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन कर देते हैं एफ एक्स, ये आपको अच्छे से सीखना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। एफ एक्स इक्वल टू, अब पहला हमारे पास क्या होगा, इफ़ x लेस देन 1, लेस देन 1 में देखना है ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, यानी कि माइनस x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 और माइनस 2x प्लस 3, ये x माइनस 1 पर इसकी वैल्यू आ रही है माइनस 2x प्लस 3। नेक्स्ट हम देखेंगे इफ़ 1 ग्रेटर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, तो 1 पर ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x माइनस 1 और माइनस x माइनस 2। लेस देन 2 पर ये जो फंक्शन होगा आपका ये निगेटिव ही रहेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस 2। ध्यान रखना है कि x जब लेस देन 2 है तो लेस देन 2 पर हम ये लेंगे, ग्रेटर देन पर हम लेंगे ये, तो आपके पास होगा x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 दैट विल बी इक्वल टू एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और कितना आपको रिमेनिंग होगा प्लस का 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1। थर्ड आपके पास क्या है, नेक्स्ट आपके पास है इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1 पर पॉजिटिव, ग्रेटर देन 2 पर पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव, तो आपके पास हो जाएगा x माइनस 1 और प्लस x माइनस 2, 2x माइनस 3। तो फाइनली हमने क्या किया, दोनों को सोल्व कर लिया
और कंबाइन कर लिया, तो कंबाइन करके हम इसको फाइनली लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा, क्या हो गया आपके पास क्वेश्चन फाइनली, हमारे पास fx हो गया, इसको ओपन करने के बाद आपके पास हो गया -2x प्लस 3 इफ़ x लेस देन 1। दूसरा आपके पास आया 1 इफ़ 1 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2। और तीसरा है आपके पास 2x माइनस 3 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो आपने देखा कि हमने क्या किया, सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं इस तरह के क्वेश्चंस में हम कर रहे हैं सबसे पहले ओपन। इसको ओपन करने के बाद में हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन कहाँ कहाँ ब्रेक है। तो आपने देख लिया ये जो क्वेश्चन है आपका कहाँ कहाँ ब्रेक है, ये आपका 2 पर ब्रेक है और 1 पर ब्रेक है। तो 1 पर हम इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे और 2 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट x इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन में माइनस h। बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। डेरिवेटिव में लेफ्ट हैंड में क्या है 1 माइनस h, यानी कि जब x लेस देन होगा 1 तो ये पार्ट आप इस फंक्शन का कंसिडर करोगे, क्या हो जाएगा -2 और x को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस h और प्लस 3 माइनस f1। f1 पर आप जाओगे जब इक्वल टू का साइन होगा तो कितनी वैल्यू है इसकी 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा -h। नाउ वी विल सोल्व लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 प्लस 2h और प्लस 3 और -1 अपॉन -h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 -1 -3 प्लस 2h प्लस 3 अपॉन -h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग टू 0 2h अपॉन -h, तो h से h भी कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 और लिमिट पुट करने के बाद आएगा -2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास कितना आ रहा है -2। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 और राइट हैंड डेरिवेटिव किस पर चेक करोगे, सॉरी 1 पर चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा f1 प्लस h। राइट हैंड डेरिवेटिव में 1 प्लस, लेफ्ट हैंड में 1 माइनस f1 और अपॉन में हो जाएगा प्लस h, क्या आएगा प्लस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 प्लस h यानी कि यहाँ पर आप पुट करोगे 1 से ग्रेटर देन में और वैल्यू कितनी आएगी 1 और माइनस f1 इक्वल टू का साइन भी यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 1 और अपॉन में आएगा h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये क्या हो जाएगा आपके पास 0 अपॉन h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 इक्वल टू 0। तो हमें पता लग रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -2 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन तो हमारा क्या हो गया, इस पर डिफरेंशिएबल नहीं है। f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0 और 0 आपको पता है ये पॉइंट हो गया आपके पास किस पर, क्लोज इंटरवल में। तो क्लोज इंटरवल में अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम कह सकते हैं ये किसी पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं है। बाई चांस अगर आप 2 पे निकालना चाहो, इसको पहले 2 पे निकालना चाहो तो आप 2 पे भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसमें हमने कहाँ इसको सॉल्व किया 0 पर, तो क्लोज इंटरवल का मतलब है 0 भी इंक्लूड है इसके अंदर। 0 क्या है इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये बिलोंग्स कर रहा है किस पर, 0 से 2 पर, 0 से 2 पर बिलोंग्स कर रहा है। तो f(x) इज नॉट डिफरेंशिएबल इन क्लोज इंटरवल कितना 0 to 2। तो किसी भी एक पॉइंट पर अगर आपने डिफरेंशिएबल दिखा दिया किसी भी क्लोज इंटरवल पर, तो ये हमारा फंक्शन पूरे क्लोज इंटरवल में क्या होगा, नो डिफरेंशिएबल होगा। अगर किसी में भी नो डिफरेंशिएबल आ गया
तो पूरे उस पर अगर डिफरेंशिएबल पूछता है बाई चांस, अगर डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल में, तो हमारे पास जहाँ जहाँ ब्रेक हो रहा है पॉइंट, वहाँ पर हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। अगर सब पे वो डिफरेंशिएबल होगा तभी वो उस क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। नो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या फ़ायदा है हमको कि किसी भी एक पॉइंट को ले लो आप, अगर उसमें नो डिफरेंशिएबल आता है तो हमारे लिए जो होता है कि हमारा फंक्शन, हमारा क्वेश्चन वहीं पर फिनिश, यानी कि एक पॉइंट पर भी अगर ये डिफरेंशिएबल नहीं है तो ये इस दैट पर्टिकुलर इंटरवल में हमारा क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, अच्छे से आपने इसको कर लिया। आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपके पास, तो डेली अगर आप इसकी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी प्रॉब्लम है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर मुझे कमेंट करके प्रॉब्लम सेंड कर सकते हो और कोई भी डिस्कस कर सकते हो इस प्रॉब्लम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, एग्जामाइन द फंक्शन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0। fx क्या दिया हुआ है, fx फंक्शन हमारे पास है x tan इनवर्स x tan इनवर्स x इफ x डज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड वैल्यू है इसकी 0 इफ x इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू होगी हमारे पास, एक तो होगी हमारे पास कितनी, जब हमारे पास क्या है, जब हमारे पास है x tan इनवर्स x tan इनवर्स x डज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड वैल्यू है इसकी 0 जब x क्या है हमारे पास 0 है। तो डिफरेंशिएबिलिटी एट किस पर, 0 पर। तो हम फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। हमारे पास एक ही प्रोसेस है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f क्या करेंगे, f 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस h आप पुट करोगे इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पर ये इक्वल टू का साइन नहीं है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस h और tan इनवर्स 0 माइनस h माइनस f0 आप पुट करोगे यहाँ पर, तो ये 0 हो जाएगा और आपके पास आएगा माइनस h। अब ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और इसमें हम क्या करेंगे माइनस h और ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस h अपॉन माइनस h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास फाइनली क्या बचेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स माइनस h। तो इसकी वैल्यू अगर आप पुट करते हो, लिमिट अगर इसमें लगाते हो आप, तो tan इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 0। अब आप फाइंड करोगे इसका राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h, व्हाट इज 0 प्लस h, यहाँ पर पुट करोगे तो ये हो जाएगा h और tan इनवर्स h और माइनस f0, f0 का मतलब हो गया 0, तो ये हो जाएगा 0 और अपॉन में आ जाएगा h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h tan इनवर्स h अपॉन h, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और tan इनवर्स h। लिमिट पुट करोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, tan इनवर्स 0 विच इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास क्या है 0, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 0, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। सो fx जो होगा आपके पास इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। 0 पर ये क्या हो जाएगा आपके पास, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है और फंक्शन की एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों फाइंड करने के बाद अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारा फंक्शन क्या होगा, ये डिफरेंशिएबल होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर। उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और उठाते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। एफ एक्स फंक्शन क्या दिया हुआ है हमारे पास, फंक्शन देख लेते हैं पहले हम। एफ एक्स दिया हुआ है आपके पास, फंक्शन है आपके पास 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2, 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 और x माइनस 2x स्क्वायर, x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2। तो पहला जो फंक्शन है वो कब है, इफ x लेस देन इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है एफ एक्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 2 इफ x लेस देन इक्वल टू 0 एंड सेकंड x माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 इफ x ग्रेटर देन 0। नाउ वी विल फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f किस पर फाइंड कर रहे हैं हम, 0 पर, तो 0 माइनस h माइनस f 0 अपॉन में क्या हो जाएगा, माइनस h। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 माइनस h, 0 माइनस h मतलब कि ये फंक्शन आप कंसिडर करोगे और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस 0 माइनस h और अपॉन में 2 माइनस f 0। तो 0 पर भी यही फंक्शन हमारे पास है, इक्वल टू का साइन यहीं पर ही है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस 0 अपॉन 2 और ये हो जाएगा अपॉन में माइनस h। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 1 माइनस कोस h अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा माइनस h। लिमिट कोस 0 की वैल्यू आपको पता ही है 1 होती है। लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कोस h अपॉन 2 माइनस ये क्या हो जाएगा 0 और अपॉन में आ जाएगा माइनस h। ठीक है, तो हमारे पास कितना क्या होगा सोल्व करने के बाद में, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कोस h, अच्छा 1 माइनस कोस h और अपॉन माइनस 2h। तो इसमें थोड़ा सा क्या आ रहा है कि हमें थोड़ा सा क्या है सोल्व करना पड़ेगा। तो 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो मैं इसको फाइनली लिख सकता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 और 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन में हमारे पास कितना है माइनस का 2h। ठीक है, तो ये 2 से तो ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर h बाई 2 है, अपॉन में सिंगल h है, अपॉन में क्या है सिंगल h। तो हमें क्या चाहिए, हमें इसको सोल्व करने के लिए माइनस आप क्या कर लो बाहर यहाँ पर लिख लेता हूँ माइनस। तो सोल्व करने के लिए हमें साइन h अपॉन h यानी कि स्क्वायर में h चाहिए यहाँ पर। ठीक, तो जब मैं इसको स्क्वायर करूँगा यहाँ पर, तो h का मैं अगर स्क्वायर करता हूँ यहाँ पर, तो एक h से मल्टीप्लाई करूँगा इंटू h और इंटू h। और सेकंड क्या करता है, क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग अपॉन में क्या करेंगे इसके 4 और इंटू में क्या करेंगे 4। तो आपके पास क्या हो जाएगा क्वेश्चन, लिमिट माइनस बार हो जाएगा h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 और इसमें हो जाएगा h बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू लिमिट ये क्या था आपके पास h अपॉन 4। तो इसकी वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 का स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगी 0, तो आपके पास आएगा 0। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या होगा आपके पास, लिमिट h क्या हो जाएगा टेंडिंग टू 0। राइट हैंड डेरिवेटिव आप किस पर डिफाइन करोगे, इस पार्ट पर, x को आप रिप्लेस करोगे कितना है f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन में क्या हो जाएगा h। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h पे आपने डिफाइन किया यानी कि ये है आपके पास। तो x को क्या करोगे आप 0 प्लस h माइनस 2 0 प्लस h का होल स्क्वायर और अपॉन में कितना आएगा 2 और माइनस f 0।
f0 इक्वल टू साइन यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा 1 माइनस कोस 0.2 और अपॉन में कितना आएगा h। तो सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये तो हो जाएगा h माइनस ये हो जाएगा 2h स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0 और अपॉन h। तो आपके पास आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ये आपके पास h इसमें से कॉमन निकाल लेंगे 1 माइनस 2h और अपॉन में 2h, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो 1 तो एज इट इज रह जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और ये आपके पास क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। तो आप देख रहे हो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है। तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू किस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में जब भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करें राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करें दोनों इक्वल हैं क्या। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 इसका फिनिश कर लिया है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।